एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. बॉन्ड मे बी एमोर्टाइज्ड. बॉन्ड मे बी एमोर्टाइज्ड. एमोर्टाइज्ड का मतलब समझो, ठीक है? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक 10% रिडीमेबल, या सीधा लिख देते हैं बॉन्ड, एग्जाम्पल है ये हमारा, यहाँ एग्जाम्पल ले लो. एक 10% बॉन्ड है हमारे पास ऑफ फेस वैल्यू 10,000, ठीक है? जो लाइफ है बॉन्ड का दैट इज 5 years. और मैं कह रहा हूं इट इज एमोर्टाइज्ड इक्वली फॉर इट लाइफ, फॉर इट्स लाइफ. एमोर्टाइज इक्वली फॉर इट्स लाइफ. इसका क्या मतलब हुआ और हाउ इट वर्क्स? अब जरा ध्यान देना कि मेरा 5 साल का बॉन्ड का लाइफ है. दिस इज माई 0 year. यहां बॉन्ड इशू हो रहा है 10,000 का. 10,000 पे बॉन्ड यहां क्या हो रहा है? इशू हो रहा है. अब फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया, ठीक है? दिस इज योर फिफ्थ. तो 1 2 3 4 एंड 5. एमोर्टाइजेशन में क्या होता है? एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है यहां कि हम कह रहे हैं कि इट इज एमोर्टाइज्ड इक्वली फॉर इट्स लाइफ. तो जो लाइफ है, लाइफ इज इक्वल टू 5 years, 5 साल का लाइफ है, और जो वैल्यू है वो है आपका 10,000 रुपीज. 10,000 की वैल्यू है और हम कहते हैं इट इज एमोर्टाइज्ड इक्वली. इसका मतलब है कि प्रिंसिपल जो है वो इक्वली हर एक महीने, हर एक साल पे होगा. प्रिंसिपल के हर एक साल पे होने को ही बेसिकली आप देखते हैं एमोर्टाइजेशन में. सो अगर इट इज एमोर्टाइज्ड इक्वली फॉर इट्स लाइफ, इसका मतलब हो गया कि अगर 10,000 रुपये का ये बॉन्ड है, 5 साल की लाइफ है, तो 2,000 रुपये का प्रिंसिपल हर एक साल पे होगा. 2,000 रुपीज का प्रिंसिपल हर एक साल पे होगा. अब 2,000 का प्रिंसिपल यहां भी, यहां भी, यहां भी 5 साल तक आप पे करोगे. तो जरा गौर करो, अगर मैंने यहाँ 2,000 का प्रिंसिपल पे किया, अगर मैंने यहाँ 2,000 का प्रिंसिपल पे किया और 2,000 एंड 2,000, तो आप जरा गौर करो कि 5वें साल का प्रिंसिपल पे करने के बाद अमाउंट क्या होता है? खत्म हो जाता है. तो एमोर्टाइजेशन का मतलब यही है कि एमोर्टाइजेशन में आपका इंटरेस्ट के साथ साथ आप प्रिंसिपल भी पे करते हैं, और लाइफ खत्म होने के साथ ही साथ आपका प्रिंसिपल भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है. तो रिडेम्पशन वैल्यू वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा ही नहीं. तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा प्रिंसिपल हो गया. ये मेरा क्या हो गया? पी हियर फॉर प्रिंसिपल. ये मेरा प्रिंसिपल हो गया जो मैं हर एक साल पे कर रहा हूं. अब क्या होता है कि अगर मैं पहले ईयर को देखूं, तो पहले ईयर में मेरा अमाउंट था 10,000, ठीक है? तो अगर इस पे हम देखें तो हमारे को क्या करना होगा? 10,000 का 10% मेरा इंटरेस्ट जाएगा. 10,000 का 10% मेरा इंटरेस्ट जाएगा. लेकिन जब मैं दूसरे साल में जाता हूं ना, सेकेंड ईयर में, तो अब क्या हुआ? जब मैंने 10,000 का 10% इंटरेस्ट पे किया, तो इसके साथ साथ 2,000 का प्रिंसिपल भी पे किया. तो जब मैंने 2,000 का प्रिंसिपल पे किया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, RA, रिमेनिंग अमाउंट है, वो हो जाएगा 10K माइनस 2K, 10,000 माइनस 2,000. यानी कि अब यहां से जब हम यहां जाएंगे तो बेसिकली 8,000 रुपये हमारे पास यहां रिमेनिंग है. तो अब जो 10% का रेट एप्लीकेबल होगा वो 8,000 पे होगा. मतलब एवरी ईयर प्रिंसिपल इज बीइंग पेड, और जो प्रिंसिपल हमने पे किया उतने से हमारा मेन अमाउंट क्या होगा? रिड्यूस होगा, और रिड्यूस्ड अमाउंट पे फिर हमारा इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा. तो सेकेंड ईयर में जब जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 2,000 का प्रिंसिपल हमने पे किया, इसका 10% हमारे को क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा. जब हम तीसरे ईयर पे जाते हैं तो क्या रह गया था? 8,000 रह गया था. अब 8,000 में से 2,000 हमने फिर पे किया, तो यहां जो आपका अमाउंट है वो 6K हो जाएगा. और 6K पे, यानी कि ये हुआ इसका मतलब कि 8,000 माइनस 2,000, और इस पे मेरे को कितने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10% का इंटरेस्ट होगा. जब हम फोर्थ ईयर में जाते हैं तो 60,000 हो चुका है ये, तो 6,000, तो 10,000 माइनस 2,000, 800, 800 माइनस 2,000, 6,000 हो गया. सो 6,000 माइनस 2,000 कितना हो गया? का 10% पे हमें क्या करना होगा? हमें इंटरेस्ट पे करना होगा. और जब हम 5वें ईयर में जाते हैं तो देखो 4,000 हो गया, तो 4,000
ठीक है, तो 4000 माइनस 2000, राइट, इंटू 10%, यानी कि 5th ईयर जाते जाते 5th ईयर में जैसे ही हम प्रिंसिपल पे करेंगे हमारा क्या होगा, 2000 तो प्रिंसिपल पे होगा ही ना, तो 4000 में 2000 कितना बच रहा है, 2000, वो तो प्रिंसिपल पे हो जाएगा, यानी कि 5th ईयर जाते जाते हमारा अमाउंट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो अब जरा गौर करो मेरा कैश फ्लो क्या होगा। तो ये तो प्रिंसिपल तो हम हर एक में पे कर ही रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ साथ हमारा क्या बनेगा, इंटरेस्ट भी बनेगा। तो ये जो मेरा इंटरेस्ट बन रहा है ना, ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का कैश फ्लो हमें हर एक साल में दिखाई देगा। तो प्लस क्या होगा, प्लस इंटरेस्ट होगा, प्लस क्या होगा, प्लस इंटरेस्ट होगा, प्लस क्या होगा, प्लस इंटरेस्ट होगा, प्लस इंटरेस्ट होगा। मजेदार बात क्या है कि 2000 तो हमारा यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, लेकिन ये इंटरेस्ट क्या है, ये अनइवन कैश फ्लो है, ये अनइवन कैश फ्लो है, ये इवन तो होगा ही नहीं, सबका इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अगर सारे इंटरेस्ट का वैल्यू अलग अलग आता है तो सारे कैश फ्लो का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। दिस इज हाउ वी डू द अमोर्टाइजेशन। और फिर हमारे को कैश फ्लो मिल गया, आपके पास शुरू का प्रोसीड पता है और आपको बाद का कैश फ्लो पता है। आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, हम डिस्काउंटिंग करेंगे और डिस्काउंटिंग करके हम वो रेट फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे वैल्यू ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हम इसको डिस्काउंटिंग करेंगे, और जो कैश फ्लो की डिस्काउंटेड वैल्यू है हमारी, उसका जब हम टोटल करते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड मिल जाता है। तो बॉन्ड में बी अमोर्टाइज्ड, क्या बोलोगे, इन दिस प्रिंसिपल इज पेड, प्रिंसिपल इज पेड along with interest, and further interest is calculated on reduced amount, on reduced amount. Here value of bond is equal to पहले साल का कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD टू द पावर 1, दूसरे साल का कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD टू द पावर 2 प्लस एन ईयर का कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD टू द पावर n, है ना। कैसे शो कर सकते हैं इसको, VB इज इक्वल टू समेशन ऑफ n t टेंड्स टू 1, प्रेजेंट वैल्यू पे आ रहा है सब कुछ, CT, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD टू द पावर t, ऐसे शो कर सकते हैं इसको हम। तो ये हमारा क्या बताता है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड बताता है, एज सिंपल एज इट इज। सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो टेक एन एग्जांपल, इसको भी आप कर सकते हो सॉल्व फर्दर, है ना। तो बुक का एग्जांपल मैं उठाता हूं, अकॉर्डिंगली दिस कैन बी सॉल्व्ड एज वेल, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखो क्वेश्चन है, कोई RMBL है, RMBL इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5-year बॉन्ड ऑफ ₹5000, 5-year बॉन्ड है, 5000 का है, एट 8%, 8% पे इंटरेस्ट रेट है, 8% का इंटरेस्ट रेट है, 5000 का इसका बॉन्ड का वैल्यू है, 5 साल के लिए बेचना है। तो बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर लाइफ, बॉन्ड अमाउंट amortized equally over life, ठीक है। Calculate the bond present value for an investor if you expect minimum rate of return is 6%, minimum rate of return आपको given है is equal to 6%, आपसे कह रहे हैं PV of bond पता करो, present value of bond बताओ। तो कैसे आएगा बताओ, आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं सर सिंपल है, अमोर्टाइजेशन है, प्रिंसिपल जाएगा, इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, बॉन्ड अमाउंट इज अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर लाइफ, है ना। तो अब अगर बॉन्ड अमाउंट, सोल्यूशन पे चलते हैं, बॉन्ड अमाउंट अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर लाइफ, इक्वली ओवर लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल पेड एवरी ईयर, प्रिंसिपल पेड एवरी ईयर इज इक्वल टू, कितने का बॉन्ड है, 5000 का, कितने का लाइफ है, 5 साल का, है ना, तो 1000 रुपीज, तो 1000 का प्रिंसिपल पे होगा हर एक साल, ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमारे को। प्रॉब्लम है कहाँ, इंटरेस्ट में, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 5 साल का जो लाइफ है ना, इसमें इंटरेस्ट अलग अलग आएगा ना। तो चलते हैं कहाँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ईयर इंटरेस्ट,
अब देखो पहले साल में ईयर 1 इंटरेस्ट क्या होगा? आपने कहा सर आपका कितने का वैल्यू है? 5,000 का वैल्यू है और कितने का इंटरेस्ट रेट है? 8% का आपका इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट कितने का है? 8% का आपका इंटरेस्ट रेट। 5,000 का वैल्यू है, 8% का इंटरेस्ट रेट है, इसका मतलब 400 रुपये का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। 8 5 400, ठीक है। तो कितने परसेंट का आपको कितना करना होगा? 400 रुपये का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ईयर 2 चलो, अब क्या होगा? पहले साल में प्रिंसिपल भी पे होगा 1,000 रुपीज़ का, इसका मतलब 5,000 माइनस 1,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल पे हो गया, इसका 8%, तो 4,000 का 8% 320 होगा, तो 320, तो 320 रुपये का हमारे को क्या बना? इंटरेस्ट बना। तीसरे साल में चलते हैं, देखो 5,000 में से 1,000 जा चुका है, कितना बचा है? 4,000 बचा है, तो 4,000 माइनस 1,000, इसका 8% है ना, तो 3,240 होगा, तो कितना हो गया? 3,000 का 8% 240, तो 240 हमारा ये हो गया। ओके, फोर्थ ईयर पे चलो, 3,000 बच गए हैं, सो 3,000 माइनस 1,000 कितना हो गया बालक? 2,000 हो गया का 8%, तो 2,000 का 8 160 होगा, है ना, तो 160 का हमारा क्या बन गया? इंटरेस्ट बन गया। इधर पांचवें ईयर में जाते हैं, कितना बच गया है? 2,000 तो बचा है, सो 2,000 माइनस 1,000 का 8%, 1,000 पे 8% लगा तो कितना हो गया? ₹80 हो गया, है ना। सो दिस इज इट, खत्म। पैसा ऐसा क्या हो गया? खत्म हो गया। प्रिंसिपल इज ओवर नाउ। तो दिस इज आवर इंटरेस्ट एंड दिस इज आवर प्रिंसिपल पेमेंट। तो कैश फ्लो बताओ, क्या बोलोगे आप? कैश फ्लो ईयर वाइज, कैश फ्लो ईयर वाइज हमारा क्या होगा? ईयर 1 का कैश फ्लो क्या होगा? ईयर 1 का कैश फ्लो क्या होगा? टेबल बना दो सिंपल सा, ईयर कैश फ्लो। ईयर 1 का कैश फ्लो क्या होगा? कितने का हमारा प्रिंसिपल पेमेंट है? 1,000 का। कितने का इंटरेस्ट है? 400 रुपये का, तो 1,400 का हमारा क्या हो गया? कैश फ्लो हो गया पहले साल का। दूसरे साल में देखो 1,000 का प्रिंसिपल पेमेंट है प्लस 320 का हमारा, तो 1,320 रुपये का कैश फ्लो हो गया सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में चलो 1,000 प्लस 240 का, यानी कि 1,240 का फ्लो हो गया थर्ड ईयर का। फोर्थ में चलो 1,000 प्लस 160 का, मतलब 1,160 का हमारा फ्लो हो गया फोर्थ ईयर में। फिफ्थ में चलो 80 रुपये है, 1,000 प्लस 80 प्लस 80 कितना हो गया? 1,080 रुपये का फ्लो हो गया हमारा किसमें? फिफ्थ ईयर में, राइट। सो वी गेट द कैश फ्लो। अब हमारे को कैश फ्लो मिल गया। अब कैश फ्लो को हम क्या करते हैं? डिस्काउंटिंग करते हैं। तो C1 अपन, ये हमारा क्या हो गया? देखो ये तो कैश फ्लो 1 हो गया पहले ईयर का, दूसरे ईयर का, तीसरे ईयर का, चौथे ईयर का, पांचवें ईयर का, सबको डिस्काउंट करेंगे। कितने से करेंगे? तो क्वेश्चन में गिवन है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। क्वेश्चन में क्या गिवन है? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। यही मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या होगा? डिस्काउंटिंग रेट होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज आवर डिस्काउंटिंग रेट। हम बोलेंगे सर इसी रेट से हम क्या कर देंगे? डिस्काउंट कर देंगे। बड़ा सिंपल है, इसी रेट से हमें क्या करना है? डिस्काउंट करना है। तो डिस्काउंटिंग रेट से हम क्या करेंगे? डिस्काउंट कर देंगे। सो ये मेरा डिस्काउंटिंग रेट है। आगे बढ़ो, तो क्या बोलोगे आप? वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू, नाउ वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू, हम कहते हैं C1 अपन 1 प्लस KD टू द पावर n प्लस 1 ही होगा, C2 अपन 1 प्लस KD टू द पावर 2 प्लस Cn अपन 1 प्लस KD टू द पावर n, राइट, इज इक्वल टू C1 कितना है मेरा? C1 है 1,400 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6%, तो 0.06 टू द पावर 1 प्लस 1320 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.06 टू द पावर 2 प्लस C3 है 1240 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.06 टू द पावर 3 प्लस C4 है आपका 1160 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.06 टू द पावर 3 प्लस लास्ट है आपका 1080 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 टू द पावर 4, 1 2 3 4 एंड 5, सर, ठीक है, डन। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1,400 डिवाइडेड बाय, तो 1 प्लस 0.06, तो ये तो हो गया 1.06, पावर 1 है, कुछ नहीं करना हमें। 1320 डिवाइडेड बाय, देखो 1.06 इंटू इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया 1.1236 है,
तो 4 कर दें प्लस 1240 डिवाइडेड बाय 1.191 प्लस 1160 डिवाइडेड बाय, बस इक्वल टू दबाते चलो, 1.262 प्लस 1080 डिवाइडेड बाय 1.338 ठीक है। तो अब देखो फाइनल वैल्यू क्या आएगा मेरा, 1400 डिवाइडेड बाय 1.06, दिस इज 1320.75 प्लस 1320 डिवाइडेड बाय 1.124, ये आ रहा है हमारा 1174.377, तो 38 कर दें, 38 कर दें प्लस 1240 डिवाइडेड बाय 1.191, ये रहा है हमारा 10.101014.1418 है, तो ये तो रहने दो, 2 डिजिट पे रखते हैं। 1160 डिवाइडेड बाय 1.262, 919.175 ठीक है, 919.175 है, तो 17 2 ही डिजिट पे रख रहे हैं, तो 18 कर दें प्लस 1080 डिवाइडेड बाय 1.338, दिस गोज टू 807.174 ठीक है, 17 रख लेते हैं, टोटल देखो कितना आ रहा है, 1317 प्लस 1174.38 प्लस 1041.14 प्लस 919.18 प्लस 807.17, total goes to 5262.62. This is your value of bond and this is your answer. This is your answer. तो amortization के केस में हमें क्या करना है, हम कहते हैं इसमें सर प्रिंसिपल भी पे होता है, दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ, और हमें क्या करना है, हर एक साल में प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल को भी रिड्यूस करते हुए चलना है, और रिड्यूस्ड अमाउंट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, राइट। इन दिस वे वी कैन एमोर्टाइज द बॉन्ड, राइट। और फिर जितना भी मेरा कैश फ्लो बन रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मिल जाएगा आपको, ओके डन। तो 5262 है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, और देखो ये कितना है, इसका प्राइस है 5000 का प्राइस है, खरीदोगे, बोलोगे हाँ सर फायदा तो है, 262 रुपये 62 पैसे का फायदा आपको दिख रहा है क्लियरली, है ना। 5262 माइनस 62, तो आपको 262 रुपये का फायदा यहाँ साफ साफ दिख रहा है। दिस इज ऑल अबाउट योर अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। चलो लास्ट